ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने एनपीआर को देश के गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि हम एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। ये बीजेपी वाले तय नहीं कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं या नहीं। महात्मा गांधी ने अपने पहले आंदोलन में कागजात जला दिया था, हम भी ऐसा ही करेंगे। समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं से मुखातिब होते हुए अखिलेश ने कहा, सवाल ये है कि हमें एनपीआर चाहिए या रोजगार। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। आप साथ देंगे कि नहीं? नहीं भरते हैं तो हम और आप सब निकाल दिए जाएंगे। हम तो नहीं भरेंगे, बताओ आप भरोगे? अखिलेश ने कहा, चाहे एनआरसी हो या एनपीआर, यह हर गरीब, हर अल्पसंख्यक और हर मुस्लिम के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदेश में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि तब ये जाहिर हो जाएगा कि हिंसा के दौरान जो भी लोग मरे वे पुलिस की गोली से मारे गए। हिंसा के शिकार हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बीजेपी के लोग अपने हिसाब से बनवा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार सच छिपाना चाहती है? अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा इसलिए करा रहे हैं ताकि कोई भी अगले 6 महीने तक उनसे यह ना पूछे कि प्रदेश में कितना निवेश आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है और बीजेपी सरकार जनता से घबरा रही है। ये लोग सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहते। अन्याय इतना बढ़ गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दे रहे हैं। आंदोलन को लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान गई है, समाजवादी पार्टी उनकी मदद करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पुलिसकर्मी नए नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करने वाले लोगों पर लाठियां चला रहे हैं, उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनसे भी उनके माता पिता का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय लोग ऐसे लोगों से भारत बचाएं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता अपनी बुनियादी समस्याओं और देश की बदहाल अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल न पूछे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नोटबंदी के वक्त कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मगर यह बात झूठ निकली। नोटबंदी के कारण अनेक बैंक डूब गए, जीएसटी से कारोबारी बर्बाद हो गए। हालत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू से निकलकर आईसीसीयू में पहुंच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में एक समुदाय विशेष पर अन्याय करवा रहे हैं। अखिलेश ने कहा, यह जो अन्याय हो रहा है और लोग पुलिस की गोली से मारे गए हैं, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। वह इसलिए क्योंकि वह जानते हैं कि बीजेपी के 200 विधायकों ने उनके खिलाफ विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया था, लिहाजा वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुसलमानों पर अन्याय करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मन टटोला जाए तो 300 विधायक योगी से नाराज हैं। योगी इस बात से घबराए हुए हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुलिस के जरिए नाइंसाफी करवा रहे हैं। वह जानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई के बाद अगले 6 महीने तक कोई भी उनसे कुछ नहीं पूछेगा और वह ऐसे जमकर बैठ जाएंगे कि अगले 1.5 साल तक कोई नहीं हटा पाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।